फाइनल एहतजाज की कॉल दे दी है, डू और डाई, मारो या मर जाओ। वो कह रहे हैं हम कफन बांध के आएंगे और जब तक मुतालबात पूरे नहीं होते वापस नहीं जाएंगे। तो क्या हुकूमत आने देगी, डी चौक पे धरना देने देगी? मैं समझता हूँ कि पीटीए का पुराना एक तरीकाकार है वारदात। मैं इनको कहूँगा कि 2013-14 में भी जनरल जहीरुल इस्लाम के कहने पर, थर्ड एम्पायर के कहने पर इन्होंने एक तहरीक शुरू की थी जिसमें इनके जुमा भाई जो ताल कादरी थे वो भी इस तहरीक में इनके साथ से कफन बांधे गए, खंदकें खोदी गई। आपको पता जो 4-5 महीने तमाशा लगा सहाफियों से बदतहजीबी, बदतमीजी और ये सारा कल्चर परवान चढ़ा और ये अभी भी ऐसे ही खाकसार होंगे जो मुल्क की तरक्की के खिलाफ धरने देते हैं। ये 2018 में क्या किया था इन्होंने, ये पीएमएलएन का मैंडेट चोरी किया था और हमारा जो मैंडेट चोरी किया रात के पहर वो रिजल्ट चेंज किए गए। जस्टिस सदीकी ने कहा कि ये जो आप जनरल फैज अलीदा है वो कह रहे थे कि हमारे 2 साल की मेहनत जाया हो जाएगी कि अगर आपने ये नवाज शरीफ और मरीम नवाज को बाहर आने दिया। फिर जस्टिस सदीकी साहब का जो इंजाम हुआ, तो ये मैं वो चीजें रिकॉल करा रहा हूँ आपको गरीदा के ये मेरे बुकला साहबान मेरे भाई भी हैं, हम में ही से ये लोग हैं। इनको ये तहरीक इनको इन चीजों को रिकॉल करना चाहिए कि कौन से जजेस का जो इख्तियार है उसे सल्ब किया जा रहा है, कौन सी हकीकी आजादी जजेस की सल्ब की जा रही है। क्या जस्टिस एतजाज अहसन को ये भूल गए हैं जिनको मॉनिटरिंग चार्ज लगाकर नवाज शरीफ को सजाई दी गई? क्या ये लेकिन आबिद साहब चीजें बिल्डअप हो रही हैं। आईनी इस 26वीं तरमीम के खिलाफ 8 पिटीशनें इस वक्त सुप्रीम कोर्ट में मौजूद हैं। मुतालबा है कि जी फुल कोर्ट इसको सुने। सुप्रीम कोर्ट के अंदर से मुतालबा है। सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के सेक्रेटरी साथ बैठे हुए हैं हमारे, वो आज प्रेस स्टेटमेंट जारी कर देते हैं। तहरीक चल रही है, एक एहतजाजी सियासी, उसका आगाज होने जा रहा है। 24 को इस्लामाबाद डी चौक पहुंचना है। हामिद खान ने अलग से वकीलों की तहरीक 30 नवंबर से शुरू कर देनी है, उसका ऐलान कर दिया। तो मुझे बताएं कि आप लोग क्या पीटीआई की लॉन्ग मार्च को या उनको डी चौक में धरना देने देंगे इस्लामाबाद में? देखिए, किसी किस्म की लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन को पैदा नहीं होने दिया जाएगा। अच्छा। और किसी किस्म की जीरो टॉलरेंस होगा। जो भी ये शिकायत हैं जो अपने कवानीन को हाथ में लेंगे, लोगों का जीना दूबर करेंगे, इनको पता है कि यानी कि आप लॉन्ग मार्च नहीं आने देंगे। केपी से लॉन्ग मार्च निकलता है तो आप पैदा नहीं होता। ये केपी में करें ना, धरने एहतजाज में केपी में जाके करें। नहीं, उनका हक है। अगर वो डी चौक आके बैठना चाहते हैं तो उनका हक है, धरना देना चाहते हैं अगर। ये हक ये है कि 9 मई का वाकया करा दें, ये हक है इनको। ठीक। जिनका माजी दागदार है, जिनकी यूटर्नों से अपनी माजी भरा हुआ है, ठीक, उनको इजाजत दी जाए। सवाल ही पैदा नहीं होता। आबिद साहब, मैं मजीद लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन को खराब करने की किसी को हरगिज़ इजाजत नहीं दी जाए। आप भी समझते हैं कि अगर उनकी बहनें अनाउंसमेंट कर रही हैं या सियासत में एक इनडायरेक्टली या डायरेक्टली हिस्सा ले रही हैं, वो बहुत तनकीद भी करती हैं अपनी पार्टी की इस वक्त पॉलिटिकल स्ट्रैटेजी पे, काफ़ी एक्टिव भी हैं, ये सब कुछ दुरुस्त है? क्योंकि आप लोग भी तो ज़ाहिर है मौरूसी सियासत के आप लोग उसका खुद आप लोग मजहर भी हैं, अलम बरदार भी हैं। और दूसरा, क्या हम तसादुम एक्सपेक्ट कर सकते हैं खुदा न खास्ता? बिकॉज एक आप लोगों का सख्त स्टैंड है, एक पीटीआई का सख्त स्टैंड है। आप लोग कहते हैं नहीं आने देंगे, वो कहते हैं हम हर सूरत आएंगे। मैं आमिर मुगल साहब का बेहद एहतराम करता हूँ। ये कारकुन है, पॉलिटिकल वर्कर का हमेशा एहतराम करना चाहिए। और हमें तो भी ये मेरे भाई गिना रहे थे, हमारी तो ख्वातीन को भी जेलों में फेंका गया। हमारी तो हिस्ट्री भरी पड़ी है जो पीटीआई के दौर में जुल्म और ज्यादतियां हमारे साथ हुई। हम इस चीज के हाथ में नहीं है कि कोई पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन होनी चाहिए, लेकिन ये भी हरगिज़ इजाजत नहीं दे सकते कि आप लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन को की पैदा करें। क्या नवाज शरीफ जब अंदर थे, जब आपने उनके साथ जुल्म और ज्यादती की, क्या पीएमएलएन ने आपको कहा था जी कफन बांध लेंगे? आप तो जजेस में डिवीजन पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं, साजिश कर रहे हैं कि ये जज जी पीटीआई के पसंद का है, लिहाजा इसके हक में नारे लगाए जाए। ये जज पीटीआई के हक में फैसले नहीं देता, ये गद्दार है, ये पैसे लेता है, ये पीएमएलएन का है, ये पीटीआई, ये पीपल्स पार्टी के।
इनका मयार है। मैं बड़े बेहद एहतराम से अपने जो मेरे बार के यहाँ पे नुमाइंदे बैठे, मैं बेहद एहतराम से, क्या ये रह गए आपके कि ये जज आपकी पसंद का है, ये फैसले कर देगा? मुझे ये कोई कहेगी कि मैं कौन होता हूँ? वो सुप्रीम कोर्ट के जजेस है भाई, 17 है, 8 है, 7 है, सब काबिल एहतराम है, सबको आइन और कानून के तहत फैसले करने चाहिए। क्या आपको चाहिए कि वो बाबा डैम आकर कहे जी कि मैं 2-3 MPs को तो ऐसे ही खड़का दूं? मुझे वो इजाजुल एहसन साहब के साथ वीडियो आपके पास मौजूद होगी, किस भोंडे तरीके से उन्होंने PMLN के लोगों को, हमारे कायदीन को लाइफ टाइम के लिए बैन कर दिया पॉलिटिक्स से। क्या हम इसकी इजाजत देते जजेस साहिबान को कि आप एक कलम की झुंबेश से बेटे से तनख्वाह ना लेने पर आप हमारे वजीर आजम को कहेंगे कि आप लाइफ टाइम के लिए आप सियासत में? लेकिन तरीकाकार पे एतराज है आबिद साहब। एक सेकंड, क्या ये आईन इसकी इजाजत देता है? ये क्या ह्यूमन राइट्स की वायलेशन नहीं थी कि आपके कहने के मुताबिक जस्टिस खोसा हमें सजाएं दे, अपने बच्चों के कहने पर सजाएं दे? मैंने इनके बच्चों को क्लैप करते हुए वहां पे कोर्ट रूम नंबर 1 में देखा। क्या इस तरह की अदलियत चाहिए थी? क्या वो आजाद अदलियत थी इजाजुल एहसन की शक्ल में आजाद अदलियत थी? क्या वो बाबा डैम की सूरत में आजाद अदलियत थी? क्या वो जस्टिस खोसा की सूरत में आजाद? काफी जज्बाती हो गए आबिद साहब, आपने जवाब देना है इनकी सब बातों का। लेकिन आबिद साहब, अभी मामला यह है कि चाहे सियासी मुखालिफत हो जो कि PTI कर रही है 26 अमेंडमेंट की, या फिर वकला बरादरी के अंदर से एतराजात हो, वो तरीका कार पे एतराज उठा रहे हैं, नंबर 1। नंबर 2, अब ये PTI भी कह रही है हमारी डिमांड है 26वीं तरमीम को वापस लिया जाए। वकला बरादरी के अंदर से जो आधी बरादरी है वो भी कह रही है इसको रिवर्स किया जाए या ये गैर आईनी है, गैर कानूनी है। तो ये मामला बड़ा गंभीर हो सकता है आबिद साहब। क्या मुझे कोई एक नुक्ता बताएं क्या गैर आईनी है? आप जजेस का तरीकाकार दुनिया में होता है, ये 20-20 लाख रुपए तनख्वाह लेते हैं, रिटायरमेंट 2 घंटे काम करते हैं, फिर तो आप तनख्वाहें कम कर दें, आप हुकूमत में हैं, आप हुकूमत में, आप तनख्वाहें आप बढ़ाए जा रहे हैं। अभी पिछले हफ्ते बढ़ाई है आप लोगों ने तनख्वाहें और मराहत। हाउस इन ऑर्डर करना हमारा काम है, इनको कहेंगे आइन और इंसाफ के मुताबिक लोगों के फैसले करें। आप सारे के सारे ही पॉलिटिकल फैसले करने चल जाए, आप हेडलाइन बनाने चल जाते हैं कि ये हेडलाइन बनेगी तो फिर फैसला करें। ठीक है।